उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी केस में 2.5 साल बाद जाकर इंसाफ हुआ है। इस मामले पर कोर्ट ने अंकिता भंडारी के हत्यारे, रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोषियों में एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा भी शामिल है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कुछ कहा है, अंकिता भंडारी की हत्या कब और कैसे हुई थी, दोषियों के नाम क्या है, पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलकित आर्य, जो कि रिजॉर्ट मालिक है, उसके अलावा 2 कर्मचारी जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की थी, तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50-50 हजार का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। तीनों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था, लेकिन 30 मई के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी अपने घर से नौकरी के लिए निकली थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई थी। वो यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी और उसे ये जॉब करते हुए महज कुछ ही दिन हुए थे। बता दें कि यमकेश्वर के वंतरा रिजॉर्ट में जहां वो काम करती थी, वहां से वो लापता हुई, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई। 24 सितंबर को चीला पावर हाउस के पास एक नहर से अंकिता का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया था। उसके बाद जाकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब जाकर पता लगा कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित और उसके साथ 2 और लोग इस वारदात में शामिल हैं। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये तीनों दोषी पाए गए हैं और इन्हें जेल भेज दिया गया था। अब जाकर इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली बताई जाती हैं और एक सामान्य परिवार से वो आती हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंकिता नौकरी के लिए निकली थी और उन्हें वंतरा में एक नौकरी मिली थी। रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हुए उन्हें महज कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गई और लापता होने के बाद उनका शव नहर से बरामद हुआ था। पहले तो इस मामले में पुलकित और उसके साथियों ने कहा कि उन्हें अंकिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन शव मिलने के बाद जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि उन्होंने ही अंकिता भंडारी की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया है। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला था कि उसकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर काफी निशान भी थे। इस घटना के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। पुलकित के पिता उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। इसके अलावा पुलकित के भाई को भी उनके पद से हटा दिया गया। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्य के वंतरा रिजॉर्ट में आग तक लगा दी थी। इसके अलावा स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच तक तोड़ दिए थे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर फैसला लिया था और अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। इसके अलावा पुलकित के रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। उत्तराखंड में न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि कई सामाजिक संगठन भी लगातार अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पिछले 2.5 साल में कई प्रदर्शन भी हुए हैं। अंकिता के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाया। जब उसने बात नहीं मानी और ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। वहीं कोर्ट के जजमेंट से पहले अंकिता के मां और पिता का बयान भी सामने आया था। उसकी मां सोनी देवी कोर्ट का फैसला आने से पहले फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अंकिता के लिए इंसाफ की मांग वो कर रही हैं और वो चाहती हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भी कहा था कि लोग आएं और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करें, इंसाफ दिलाने में उनके साथ खड़े रहें और तीनों दोषियों को मौत की सजा मिले। हालांकि अब कोर्ट का फैसला आया है और तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद यमकेश्वर और कोटद्वार में आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।